आज मैं आप लोगों को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही पावरफुल औषधीय गुणों से भरपूर घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके नसों में ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में रामबाण औषधि है। नसों की प्रॉब्लम के साथ साथ जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो इस तरह की परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में 2 इफेक्टिव प्रभावी उपाय बताने वाला हूँ। इन उपाय को कैसे तैयार करना है, कब और कैसे लेना है, ये सारी जानकारी दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। इन दोनों ही उपाय को आप गर्मी के मौसम में फॉलो कर सकते हैं और यह उपाय पूरी तरह से नेचुरल है। किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट इससे आपको नहीं होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इसके लिए हमें लेनी है दोस्तों हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है। नसों से संबंधित कोई दिक्कत है, नसों में दर्द है, नसों में ब्लॉकेज है या फिर नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो उसे साफ करने का इलायची काम करेगी। इसके अलावा पेट के रोगों के लिए तो यह रामबाण है। साथ साथ में अगर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है, यूरिक एसिड शरीर में बढ़ गया है, तो इसे खत्म करने का भी काम ये इलायची बखूबी करती है। तो यहाँ पर हम एक बार के लिए सिर्फ 2 इलायची का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शरीर को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इलायची के अलावा हम यहाँ पर 2 और औषधि का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे पावरफुल होम रेमेडी, जो आपके नसों में दर्द, नसों में कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज, इसके अलावा साथ साथ में जोड़ों में दर्द, घुटनों के दर्द की समस्या में भी आपको रामबाण फायदा दिलाने वाली है। तो यहाँ पर हम इलायची को डालकर कूट लेंगे। आपको यहाँ पर कूट कर ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम अगली चीज लेंगे, वह है लौंग। लौंग नसों में आई कमजोरी, बंद नसों की प्रॉब्लम, शरीर के दर्द, अकड़न को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे नसों में आई ब्लॉकेज दूर हो जाती है। लौंग के बहुत से अपने फायदे होते हैं दोस्तों। हालांकि इसकी तासीर गर्म है, लेकिन हम जिन औषधियों के साथ लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन औषधियों के साथ लेने से आपको इसकी गर्म तासीर नुकसान नहीं करने वाली, इसकी तासीर नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 लौंग ले लेने हैं। अगली चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वह है अदरक। अदरक दोस्तों हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करने का काम करती है, किडनी, लीवर को डिटॉक्स करती है। इसके अलावा नसों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए बड़े कमाल का काम करती है। नसों में दर्द है या फिर दर्द के कारण नसों में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, इसके अलावा कभी कभी शरीर में अकड़न आ जाती है, उस प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए यह अदरक बहुत फायदा करती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधे इंच के बराबर अदरक का इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना है। देखिए इतना सा टुकड़ा अदरक को छिलकर इस्तेमाल में लाना है। तो हमें इन तीनों ही औषधियों को इस तरह से कूट लेना है। हम यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से हम इसे तैयार करेंगे। अब एक बर्तन में आपको कम से कम 1.5 कप पानी डाल देना है। जो चाय वाला कप होता है, बस उस कप का इस्तेमाल कीजिएगा। शुरू में हमें गैस के फ्लेम को तेज कर देना है और इन कूटे हुए औषधियों को इस पानी में हमें डाल देना है। जब एक उबाल आ जाए तो गैस के फ्लेम को मीडियम रख दीजिए और इसे हौले हौले उबलने दीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी तैयार हो रहा है। आपको भी घर पर इस तरह से ही तैयार करना है। ये नसों से रिलेटेड समस्याओं के लिए और साथ में जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द के लिए रामबाण औषधि है दोस्तों। देखिए पानी अच्छे से उबल चुका है। 1.5 कप हमने पानी इसमें डाला था, लगभग 1 कप के जितना बचा हुआ है। अब इसमें डाल देना हमें 1 गिलास के जितना उबला हुआ दूध। उबला हुआ दूध ही डालना है, इससे दूध फटेगा नहीं। कच्चा दूध अगर इसमें डालेंगे तो दूध फट भी सकता है ना, इसलिए उबला हुआ दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक उबलने देंगे, यानी कि 1 गिलास की मात्रा में ही बचना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं। अब इसको अच्छे से उबालने के बाद इसे ढककर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। इसके बाद इसको एक गिलास में छानकर निकाल लीजिए और स्वाद के हिसाब से इसमें मिश्री ऐड कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास धागे वाली मिश्री ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच की मात्रा में शहद भी ऐड कर सकते हैं। इस दूध को आपको रात को सोने से पहले पीना है, जिससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। आपकी नसों की कमजोरी, नसों में होने वाला दर्द, नसों में ब्लॉकेज, जोड़ों में, घुटनों में होने वाला दर्द, इन सभी प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलने लग जाएगा। आप जब सुबह उठोगे तो बहुत ही फ्रेश फील करोगे। इसके अलावा मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ, जिसका इस्तेमाल आपको सुबह के समय करना है। बहुत ही इफेक्टिव हो दोस्तों। दोनों ही उपाय को अगर आप साथ में करते हो तो फायदा आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। 7 से 10 दिनों के अंदर आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय में हम इस्तेमाल करेंगे अलसी, जिसको अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में वाघभट ऋषि जी ने अलसी का बहुत ही अच्छे से वर्णन किए हैं। आज हम उसी हिसाब से अलसी का इस्तेमाल करने वाले हैं।
1 गिलास पानी लेना है, उसके बीच में लगभग 1 बड़ा चम्मच लगभग 10 ग्राम की मात्रा में अलसी के बीजों को भिगोकर 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देना है। इसे रात को भिगोकर छोड़िएगा। अलसी के गुणों की बात की जाए तो इसके अंदर हाई क्वालिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को नसों के बीच में तेज करने के लिए और खोलने के लिए, इसके अलावा इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और उसके साथ साथ में जो नसें जो श्रिंक हो जाती है जिस वजह से ब्लॉकेज हो जाती है शरीर के किसी भी हिस्से में हो, उसको यह खोलने में मदद करेगी। क्योंकि अलसी के अंदर हाई क्वालिटी फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी और विटामिन के पाया जाता है जो सिर्फ नसों की समस्याओं में नहीं बल्कि आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करेगा, बालों को हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसके अलावा जोड़ों का, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द जिनको रहता है उनके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। और साथ में जिनके स्किन पर चमक नहीं रहती, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी और ताकत की कमी रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, उनके लिए दोस्तों यह अलसी बहुत फायदेमंद होती है। इस गर्मी के मौसम में इस तरीके से आप लीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको लेने की सलाह दे रहा हूँ। तो अलसी को इस तरह से भिगो कर रात भर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी में भिगोने से क्या होता है, इसकी जो तासीर होती है ठंडी हो जाती है। अलसी वैसे गर्म तासीर की होती है और आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में 3 प्रकृति का जिक्र किया गया है, वात, पित्त और कफ। दोस्तों जो पित्त प्रकृति होती है ना, गर्मियों के मौसम में अगर आप बिना पानी में भिगोए अलसी का प्रयोग करेंगे तो यह बहुत भयंकर गर्मी कर देगा। इसलिए इसे पानी में भिगोना है और फिर अगले दिन सुबह उठकर क्या करना है, आपको पूरा का पूरा अलसी और उसका पानी जो आपने रात को भिगो कर रखा था उसको एक पतीली यानी पैन में डालकर गैस के ऊपर रख देना है और धीमी आंच में इसको पकाना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। पानी कम ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा। इसको आपको स्लोली उबलने देना है आराम से। इससे क्या होगा, अलसी के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो पानी के साथ में आ जाएंगे। 2 से 3 मिनट गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। जब पानी अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपको ग्राइंडर जार में डालना है इसे और इसे हल्का सा दरदरा पीस लेना है। पीसने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। आपको इस पानी का सेवन सुबह सुबह करना है, सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या फिर सुबह जब भी आप उठते हो तो खाली पेट बासी मुंह भी इस पानी का सेवन आप कर सकते हो। सुबह का समय आपको अलसी वाला ये पानी पीना है और रात को सोने से पहले आपको ये वाला दूध पीना है। दोनों ही उपायों को आपको रेगुलर करना है और कम से कम 15 दिनों तक करना है दोस्तों। बहुत ही कमाल का रेसिपी है, बहुत ही कमाल का घरेलू उपाय है। नसों से संबंधित जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं, नसें कमजोर हो गई हो, नसों में ब्लॉकेज है, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई हो या फिर कहीं भी दबी नस की समस्या हो, क्यों ना हो गई हो, आपको इन सभी समस्याओं में फायदा देगा। इसके अलावा जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में वात और कफ बढ़ गया है, उसमें जबरदस्त फायदा करता है। अब मैं आपको इसका एक और प्रयोग बताता हूँ। अगर किसी का शरीर में मोटापा बढ़ गया है, कई लोगों की समस्या होती है, नसों में दर्द है, जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, इसके साथ साथ शरीर का मोटापा भी बढ़ा हुआ होता है, तो वे लोग क्या करें, अलसी के पानी के अंदर 1 चम्मच शहद और आधा नींबू निचोड़ कर सुबह सुबह खाली पेट पी जाना है। अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नींबू का रस और शहद मिलाकर लेते हैं तो यह मेटाबॉलिज्म को फास्ट भी करेगा और वजन को तेजी से घटाएगा। ओबेसिटी को कम करने में आपकी ये हेल्प करेगा। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जो बहुत मोटे हो चुके हैं, लड़का हो या लड़की, जिनका भी वजन बढ़ा हुआ है, वो कम करना चाहते हैं, तो ये अलसी का पानी बहुत गजब का, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। आपको अलसी को चबा चबा कर खाना है और पानी को पीते रहना है। इसे लगातार 15 दिनों तक कीजिए। 15 दिनों के बाद चाहे इसे और आगे लेना तो हफ्ते में 2 से 3 बार लीजिएगा। पूरे गर्मी के मौसम तक इसे लिया जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये जो पहला उपाय जो आपको मैंने दूध का बताया, दूध का भी इस्तेमाल आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। 15 दिनों के बाद अगर आप आगे लेना चाहें तो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही लीजिएगा। रेगुलर आपको दूध का सेवन नहीं करना है और इस दूध का सेवन हफ्ते 2 हफ्ते तक और ले सकते हैं। इससे ज्यादा समय तक आपको अदरक, लौंग और इलायची वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंड के मौसम में इस दूध का सेवन करना चाहते हो तो पूरे ठंड के मौसम तक इस दूध का सेवन कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गर्मी के मौसम में आपको सिर्फ 15 दिनों तक लगातार लेना है। उसके बाद आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन लेना है, वो भी हफ्ते 2 हफ्ते तक। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसे लगी आप हमें बताइएगा और इस वीडियो को अपने किसी एक मित्र के साथ, परिवार के सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।